प्रकृति की सुंदरता हमें लुभाती है, लेकिन इंसानों में वही सौंदर्य कैसे देखें? चलिए इस गहरी सोच को समझते हैं। सद्गुरु से एक गहरा और विचारशील प्रश्न पूछा गया। प्रकृति में खूबसूरती आसानी से दिखती है, लेकिन इंसानों में वही सौंदर्य कैसे देखें? सद्गुरु ने अपनी सहज और व्यावहारिक शैली में समझाया कि प्रकृति की सुंदरता को सराहना आसान है, क्योंकि उसका हमारे जीवन से कोई सीधा संबंध नहीं होता। एक नाचते हुए मोर को देखना हमें आकर्षित करता है, क्योंकि वह दूर रहता है और हमसे कुछ मांगता नहीं। लेकिन यही मोर अगर हमारे घर के भीतर आ जाए तो वह गंदगी फैलाएगा और शोर करेगा, जिससे उसका सौंदर्य हमें कष्ट में बदलता दिखाई देगा। सद्गुरु ने इंसानी स्वभाव और उनके साथ जुड़ी समस्याओं को भी इसी दृष्टिकोण से जोड़ा। उन्होंने बताया कि इंसानों के साथ हमारा हर दिन का संपर्क होता है, घर, ऑफिस और जीवन के हर पहलू में। यही नजदीकी कभी कभी झुंझलाहट का कारण बनती है। अगर इंसान भी मोर की तरह दूर रहकर केवल नाचते तो शायद हमें उनकी भी सुंदरता नजर आती। उन्होंने एक दिलचस्प और मजाकिया कहानी के माध्यम से समझाया कि कैसे लोग भगवान को प्रसन्न करने के अलग अलग तरीके अपनाते हैं। उदाहरण के लिए 3 भिखारी, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, अपने अपने धर्मों के अनुसार पैसा चढ़ाने की प्रक्रिया को मजेदार तरीकों से करते हैं, लेकिन असल में हर कोई अपनी जरूरत के लिए ही अधिकतम धन बचा लेता है। यह दिखाता है कि हमारी बाहरी भक्ति अक्सर आंतरिक स्वार्थ से प्रेरित होती है। सद्गुरु बताते हैं कि जब किसी चीज या व्यक्ति से हमारी उम्मीदें नहीं होती तो उसे पसंद करना आसान हो जाता है। एक जंगली पक्षी को दूर से नाचते हुए देखना अद्भुत लगता है, क्योंकि वह हमें कोई परेशानी नहीं देता। लेकिन जब हमें किसी इंसान के साथ समय बिताना पड़ता है, उनके साथ रहना या उनकी आदतों को सहना पड़ता है, तो वही व्यक्ति एक समस्या की तरह लगने लगता है। सद्गुरु ने कहा कि आजकल लोग सोशल मीडिया पर प्यार का इजहार तो खूब करते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में नजदीकी के साथ जुड़े संघर्षों से बचना चाहते हैं। यही कारण है कि लॉकडाउन के दौरान जब परिवार एक साथ घर में बंद थे तो घरेलू हिंसा और आपसी झगड़े बढ़ गए। लोगों ने शिकायत की कि वे अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने में संघर्ष कर रहे हैं। सद्गुरु ये भी बताते हैं कि मृत लोगों को हम पूजनीय क्यों मानने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति हमारे साथ होता है तो उनकी सीमाओं और खामियों के कारण हम उनसे झगड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वह दुनिया छोड़ देते हैं हम उन्हें आदर्श मानने लगते हैं। उन्होंने इस पर सवाल उठाया कि हमें जीते जागते लोगों को स्वीकारने और उनकी सराहना करने में कठिनाई क्यों होती है। अंत में सद्गुरु ने इस बात पर जोर दिया कि अगर हम अपने व्यक्तित्व और अपेक्षाओं से दूरी बनाना सीख लें तो हम न केवल खुद का आनंद ले सकेंगे, बल्कि दूसरों को भी उनकी असली रूप में स्वीकार कर पाएंगे। उन्होंने भारतीय संस्कृति के उदाहरण दिए, जैसे राम, कृष्ण और शिव। इन महान चरित्रों को हम आज पूजते हैं, लेकिन अगर वे हमारे जीवन में मौजूद होते तो शायद उनके साथ सामंजस्य बिठाना मुश्किल होता। यह दूरी ही है जो हमें उनके चरित्र को आदर्श मानने में मदद करती है। सद्गुरु ने संदेश दिया कि असली सुंदरता दूसरों को वैसे ही स्वीकारने में है जैसे वे हैं, चाहे वह इंसान हो, पक्षी हो या प्रकृति। अगर हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो हमें अपने और दूसरों में अद्भुत सौंदर्य दिखाई देगा। दूरी से सब कुछ सुंदर लगता है, लेकिन असली कला है हर किसी को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वो हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही रोचक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें प्रेरणा देता है।